दोस्तों नमस्कार। मोहम्मद शमी नहीं खेले ये एक चर्चा का विषय है पहले टी20 मुकाबले में। क्या ईडन गार्डन में खेले गए इस मुकाबले से 3 दिन पहले वो उनके घुटने में सूजन नहीं थी? क्या वो 6 से 7 कदम की दूरी से बॉल करते हुए दिखाई दे रहे थे? यानी जो रनअप था उसके लिए सिर्फ 6 से 7 कदमों का इस्तेमाल कर रहे थे। आखिर रिलीज करते हुए गेंद को वो कंधे का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे? और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, उसमें सूजन भी था उनके कंधे में, क्या उस तरह की सूजन की दिक्कत उनको नहीं आई? क्या मोरकल के साथ ही उन्होंने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर ये आशंका जरूर पैदा होती है कि क्या शमी पूरी तरह फिट है। ये एक बड़ा सवाल है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है और उसमें मोहम्मद शमी उम्मीदों के केंद्र में रहने वाले हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा जो हम उम्मीद कर रहे थे इस वक्त जसप्रीत बुमराह से। बुमराह का लीग मैचों में खेलना संदिग्ध है, उनके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन उसके बाद के जो 2 मैच होंगे, नॉकआउट मुकाबलों में भारतीय टीम पहुंचती है तो वहां वो उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लेकिन लीग मैचों में क्या हमारे जो बॉलर हैं, खास तौर पर अर्शदीप सिंह, अकेले नहीं पड़ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम पूरी तरह से स्पिनर्स पर ही निर्भर करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? ये एक दूसरा बड़ा सवाल है। तो अब मोहम्मद शमी की फिटनेस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं और उसके लिए जो लॉजिक दिए जा रहे हैं, क्या आपको वो सब बातें हजम हो रही हैं? सौरभ गांगुली जो मैच के दौरान मौजूद थे इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मुकाबले में, उन्होंने भी कहा है कि टीम कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त स्पिनर चाहिए था भारतीय टीम को, इसलिए उन्होंने शमी को नहीं खिलाया। हालांकि वो भी इस बात से पूरी तरह वाकिफ होंगे। क्या आपको अभिषेक शर्मा, जो कि जिन्होंने कल बहुत ही ढांसू पारी खेली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, क्या आपको उनकी ये बात हजम होती है जिसमें उन्होंने कहा कि कंडीशंस और टीम कंपोजिशन को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद शमी को नहीं खिलाया गया? भाई कंडीशंस जो है वहां की, बंगाल की, यानी जो ईडन गार्डन की जो कंडीशंस हैं, उनको मोहम्मद शमी से बेहतर कौन समझ सकता है? वो तो खेले ही वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट है, बहुत ज्यादा खेले हैं, बंगाल की तरफ से ही वो उन्होंने खेले हैं। तो रणजी ट्रॉफी उन्होंने कभी यूपी से नहीं बल्कि बंगाल से खेले हैं। तो अब यहाँ बड़े सवाल उठने बहुत लाजमी हैं। और यहाँ टीम मैनेजमेंट को जो है, मैं तो समझता हूँ कि एक इंस्ट्रक्शंस हैं, जो सोर्सेज से पता भी चला है हमें इस बारे में, कि टीम को लेकर ये एक एहतियात बरतने के लिए कहा गया है मोहम्मद शमी को लेकर, कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें कहीं कोई परेशानी हो, या अगर उनको परेशानी होती है तो निश्चित तौर पर टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। स्नेहाशीष गांगुली, जो कि सौरभ गांगुली के बड़े भाई हैं और बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के कैट के क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल जो है उसके अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको 5 से 6 ओवर एक स्पेल में और 5 से 6 ओवर, 6 से 7 ओवर दूसरे स्पेल में गेंदबाजी करते हुए देखा। उनकी फिटनेस को लेकर उन्हें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने भी एक सवाल उठाया, उन्होंने भी, जो बंगाल के जो कप्तान हैं अनुस्तुप मजूमदार, उन दोनों ने मिलकर ये कहा कि अभी वो पीक फॉर्म में नहीं है अपनी। जब वो पीक फॉर्म में नहीं है और फिट है, तो कई चीजें अब यहाँ सवाल उठने बहुत लाजमी है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए ही सारा ताना बाना बुना जा रहा है। और शमी को बचाकर रखना जो है, ये एक बड़ा सवाल है टीम के लिए। और अब टीम मैनेजमेंट जो है वो, उसमें गौतम गंभीर है, सूर्य कुमार यादव है। ये हम चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं बल्कि हम जो ईडन गार्डन में मैच खेला गया था उसकी बात कर रहे हैं। टी20 सीरीज के लिए जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही है, गौतम गंभीर के साथ सूर्य कुमार यादव कप्तान और उप कप्तान अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या एक सीनियर सदस्य के हैसियत से टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। और सूर्य कुमार यादव तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह भी चुके हैं कि हार्दिक पांड्या टीम के अहम सदस्य हैं, क्योंकि वरिष्ठ हैं और वो हमारे टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है और उनकी एक अपनी से है, यानी उनसे भी राय ली जाती है, मशवरा लिया जाता है। लेकिन अब सबकी राय कुल मिलाकर यही है कि जिन्हें मेडिकल टीम जो है एनसीए की, उनकी इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करना है, उसको भी मानना है। क्योंकि जो खिलाड़ी दोनों घुटनों पर पट्टी बांधे हुए हो और जो 5 से 6 कदम की दूरी से बॉलिंग कर रहा हो, जिसकी आप रनअप के बाद जब वो गेंद का जो रिलीज एक्शन है, रिलीज करने के साथ ही वो जो है कंधे का इस्तेमाल ना कर रहा हो, तो जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे ही। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।